हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फिजिक्स। मेरा नाम है पवन यादव और मैं आपको आईई रीडर बुक के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1.1 और 1.2 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके पहले वो क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1.3 है आपके सामने। ए कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली फर्स्ट विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. The initial velocity is equal to 0, then uniformly and finally decelerating at the same rate comes to stop. The total time of motion equals 25 seconds. The average velocity during that time is equal to 72 km per hour. How long does the car move uniformly? तो according to the question पहले हम अपना डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आपको बोला गया कि एक कार है जो कि स्टार्ट कर रही है मोशन अपना जीरो से, मतलब रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तो उसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहां पर हम जीरो लेंगे। और ये पहले एक बी पॉइंट तक मूव करती है विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर बी से सी पॉइंट तक मूव करती है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब यहां पर एक्सेलरेशन जीरो होगा। और फिर सी से फाइनली इस डी पॉइंट पर आकर फिर से रेस्ट में आ जाती है, क्योंकि यहां पर आपको दे रखा है डिसलेरेशन मतलब रिटार्डेशन -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ओके, तो यहां से ये जीरो से स्टार्ट करेगी, तो बढ़ते बढ़ते इसकी कुछ वेलोसिटी यहां पर इस एक्सेलरेशन के कारण इसकी वेलोसिटी मान लीजिए बी पॉइंट पर आके वी हो जाती है। अब बी टू सी ये इसी सेम वेलोसिटी से वी वेलोसिटी से मूव करेगी, वी वेलोसिटी से मूव करेगी, और फाइनली सी टू डी ये वी वेलोसिटी जो है फिर से आपकी जीरो हो जाएगी डी पॉइंट पर आके। अब क्योंकि आपको यहां पर एक्सेलरेशन सेम बोला गया है, जितने एक्सेलरेशन से वेलोसिटी u से जीरो से लेकर v तक जा रही है, उतने ही एक्सेलरेशन से वेलोसिटी वापस v से जीरो पे आ जाएगी। ओके, तो इसका मतलब यह है कि इस हिंट से हमको एक चीज पता लग जाएगी कि जितना टाइम हमको यहां पर लगेगा उतना ही टाइम हमको इस वाली जर्नी में भी लगेगा। टाइम ऑफ a टू b इज इक्वल टू टाइम ऑफ c टू d। ओके, सेम थिंग, इसी वजह से हमको डिस्टेंस भी सेम मिलेगा। जितना डिस्टेंस a टू b होगा उतना डिस्टेंस आपका c टू d भी होगा। तो डिस्टेंस भी हम सेम लेट कर लेते हैं, यहां पर भी s और इसको भी हम s लेट कर लेते हैं। तो सेम डिस्टेंस और सेम टाइम हमको यहां पर a टू b और c टू d के लिए मिलेगा। ओके, अब हमको क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है कि 72 किलोमीटर पर आवर की इसकी एवरेज वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, हमको पता है एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो उससे हम यहां पर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी हमको 72 किलोमीटर पर आवर में गिवन है। तो 72 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करता हूं तो वो आपको मिल जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ओके, तो मैं यहां पर 20 वैल्यू पुट करता हूं। 20 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हमको निकालना है, तो इसको मैं d लिख लेता हूं या इसको x लिख लेते हैं, डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम हमको क्वेश्चन में गिवन है 25 सेकंड्स का। तो ये जो x टोटल डिस्टेंस है ये हमको मिल गया 500 मीटर। ओके, यहां से लेके यहां तक का कंप्लीट डिस्टेंस ये हमको पता लग गया 500 मीटर। नाउ आगे बढ़ते हैं। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना ये वाला टाइम, यहां से लेके यहां तक कितना टाइम तक बॉडी जो है यूनिफॉर्मली मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो ये हमको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने जो अभी हमने निकाला है x 500 मीटर, इसी को हम यूज करके अपनी इक्वेशन सेटअप करेंगे। तो पहले हम निकालते हैं कि यहां से जब वेलोसिटी जीरो थी और यहां पर जाके b पॉइंट पर वेलोसिटी v हो गई, तो ये कितनी वेलोसिटी अचीव करी, ये v वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो वो निकालते हैं। इसको निकालने के लिए हम सिंपल अपनी इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at का। इक्वेशन ऑफ मोशन में से हम v इक्वल टू u प्लस at यूज कर रहे हैं, और v हमको निकालना है, u 0 है, a की वैल्यू 5 है, और t हमने t लेट कर रखा है। तो फाइनली आंसर हमारे पास आ गया 5t। मतलब यहां पर जाके इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी ये v इक्वल टू 5t के इक्वल होगी। ओके, नाउ हमको अब ये भी निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये a से लेकर b तक का डिस्टेंस क्या है। तो इसको निकालने के लिए हम फिर से इक्वेशन लगाएंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u 0 है तो हमारे पास बचेगा फाइनली हाफ a 5 है इंटू टी स्क्वायर। तो ये आ गया 5/2 टी स्क्वायर। ओके, अब क्योंकि हमने देखा था डिस्टेंस हमारे सेम है, जितना डिस्टेंस ए भी है उतना ही हमारा सी डी भी है, तो यहां पर भी ये s 5/2 टी स्क्वायर मिलेगा, और यहां भी 5/2 टी स्क्वायर मिला। ओके,
ये हमने निकाल लिया। नेक्स्ट अब हमको ये पता है कि टोटल टाइम जो ए से लेकर डी तक लग रहा है वो 25 सेकंड्स का है, हमको क्वेश्चन में गिवन है। ये टाइम मेरा टी है, ये टाइम भी टी है, तो यहां से यहां तक जो टाइम बचा जो मेरे को निकालना है उसको मैं लिख सकता हूं 25 माइनस 2t। 25 टोटल टाइम था, इसमें से ये टी और ये टी माइनस कर दिया हमने, तो हमको यहां से बी से लेकर सी तक का टाइम पता लग गया 25 माइनस 2t। ओके, अब हमको पता है कि यहां पर जाके जो वेलोसिटी है बी पॉइंट पर जाके वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी 5t वेलोसिटी हो गई, और बी टू सी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब कि कौन सी वेलोसिटी से 5t वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। बीसी जो डिस्टेंस अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारे पास 5t आ गई है और टाइम हमारे पास 25 माइनस 2t आ गया है, तो हमने ये बीसी डिस्टेंस निकाल लिया। अब हमको ये वाला डिस्टेंस पता लग गया 5/2 टी स्क्वायर, ये भी 5/2 टी स्क्वायर, और बीच वाला डिस्टेंस बीसी हमको पता लग गया दिस। ओके, अब इन तीनों डिस्टेंस को अगर हम ऐड करेंगे तो ये इक्वल आना चाहिए आपका 500 मीटर के इक्वल आना चाहिए, तो वही इक्वेशन हम बनाएंगे। तो लेट ऐड करते हैं इनको, 5/2 टी स्क्वायर प्लस 5/2 टी स्क्वायर मतलब ए बी प्लस सी डी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5t स्क्वायर, प्लस बीसी को ऐड करेंगे तो बीसी हमारे पास ये आया है, इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 125t एंड माइनस 10t स्क्वायर। ओके, ये तीनों का सम हो गया एंड दिस शुड बी इक्वल टू 500। सॉल्व करते हैं इसको आगे, तो ये आपके पास आएगा 5t स्क्वायर माइनस 10t स्क्वायर, दिस इज माइनस 5t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर, इसको हम इस तरफ ले आते हैं तो प्लस 125t एंड माइनस 500 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है टी के अंदर। इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, और माइनस का साइन हटा देते हैं तो आपके पास हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 25t एंड प्लस सॉरी ये माइनस हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 25t एंड प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी। इसको सॉल्व करके हम टी की वैल्यूज निकालेंगे, यहां से दो वैल्यूज निकलेंगी टी की, तो इसको सॉल्व करके आप जो टी की वैल्यूज निकालेंगे वो आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 5 और दूसरी वैल्यू आएगी 20। ओके, टी की आपको दो वैल्यूज मिलेगी 5 एंड 20। अब क्योंकि हमसे ये वाला टाइम पूछा गया था बीसी टाइम, ओके, तो हमको बीसी टाइम का इक्वेशन हमारे पास क्या आया था 25 माइनस 2t आया था, तो हम अपना बीसी का टाइम निकालते हैं। तो अगर मैं 25 माइनस 2t के अंदर 20 पुट करता हूं टी की जगह, तो मेरे को ये नेगेटिव मिल जाएगा। ओके, इसका मतलब आपका जो टी की वैल्यू 20 थी वो आपकी परमिसिबल नहीं है, तो इसका मतलब टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5 होनी चाहिए। तो 5 वैल्यू पुट करते हैं अब यहां पर हम, तो 25 माइनस 2 इंटू 5, तो ये आपके पास आ गया 15। तो फाइनली आपका आंसर क्या आया 15 सेकंड्स आपका आंसर आ गया। मतलब बी से लेकर सी तक यूनिफॉर्मली कांस्टेंट स्पीड से जो बॉडी चल रही है, जो कार चल रही है, वो 15 सेकंड्स के लिए चल रही है। ओके, अब इसके बाद आपसे अगर कुछ और भी पूछा जाए इस क्वेश्चन में तो वो भी आप निकाल सकते हैं कि ए से बी तक का टाइम कितना होगा, 5 सेकंड होगा, सी से लेकर डी का टाइम कितना होगा, वो भी 5 सेकंड होगा। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आई रोड बुक के क्वेश्चन जब आपको सॉल्व करने हैं तो क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, और सबसे पहले हमको डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करने से ही आपका आधा क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा और आप इजीली उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ हो, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ आया हो अच्छे से, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, और प्लीज अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।